नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का थंबनेल देख के आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि ध्यान और पैसों का क्या संबंध है। ध्यान और पैसा तो उल्टी बातें हैं। तो अगर हम ध्यान से गौर से देखें तो पैसों का और ध्यान का बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब भी हमें पैसा कमाने का होता है, या तो इंसान को जब पैसा कमाना होता है तो दो ही रास्ते बनते हैं, या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा। दोनों में से एक तरीके से पैसा कमाएगा। और उन दोनों ही चीजों में 3 प्रकार की चीजें हमेशा आती है। जब भी इंसान ध्यान करता है तो परमात्मा इंसान के अंदर एक सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति इंसान के प्रत्येक इंसान के शरीर के अंदर होती है, जो धीरे धीरे अपने अंदर विकसित होती है। इंसान के शरीर के अंदर कुल 72,000 प्रकार के नाड़ियां मतलब नसियां मौजूद है। उनके अंदर राइट साइड पे जितनी भी नसें उनको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जितनी भी नसें उनको चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। आप यूट्यूब पे जाके कहीं पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये नाड़ियों के द्वारा जो हार्ट के अंदर जो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है वो पूरे शरीर के अंदर ट्रैवल करती है और वापस हार्ट में ही वापस आती है। लेकिन ये ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है, लेकिन उसको जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते कि ये ऊर्जा है जैसे हार्ट में से निकल के पूरे 72,000 नाड़ियों में जाके वापस आती है। जहां जहां पे ये ऊर्जा टकराती है वहां पे शरीर के अंदर 7 जंक्शन बनते हैं, 7 ऊर्जा केंद्र बनते हैं। ये 7 ऊर्जा केंद्र 7 हमारे लक्षण, हमारे गुण दर्शाते हैं। हमारा शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है उसका पूरा विस्तार से ज्ञान हमें ये 7 चक्रों के द्वारा प्राप्त होता है। ये 7 चक्र अगर संतुलित है तो इंसान के जीवन के सारे डिसीजन एकदम संतुलित हो गए और इसके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर इंसान के ये 7 चक्र असंतुलित हो गए तो मन, विचार, बुद्धि तीनों असंतुलित होने के कारण जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये 7 चक्र हमारे मन, बुद्धि और शरीर से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये हमें आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में से 1 वोल्ट एनर्जी पूरे शरीर में ट्रांसफर होती है, वापस आती है और वहां पे 7 ऊर्जा केंद्र बनते हैं। वो तो हमने जान लिया, पर ये ऊर्जा केंद्र साइंटिस्ट नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट, डॉक्टर को कभी ये ऊर्जा केंद्र नहीं देखते। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ऊर्जाओं के केंद्र है, शरीर के अंदर उसका कोई लोकेशन नहीं। जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के आसपास ऊर्जा होती है, मैग्नेट के अंदर तोड़ के कोई ऊर्जा नहीं निकलती। जैसे वायर के अंदर करंट जाता है तो करंट जाता है तो भी वायर ऐसा दिखता है, करंट नहीं जाता वायर तो ऐसा ही दिखता है। तो जैसे मैग्नेट के अंदर ऊर्जा है लेकिन दिखती नहीं, उसके आसपास होती है। बिल्कुल इंसानी शरीर ऐसा है। इंसान के शरीर के अंदर आसपास जो ऊर्जाएं निकलती है वो ऊर्जा आज तक किसी यंत्र के द्वारा मापी नहीं गई। ये यंत्र के द्वारा कभी भी मापी नहीं गई। भविष्य में शायद ऐसे यंत्र आए जो धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, जिनका कर्लियन फोटोग्राफी नाम है, जिसको ऑरा फोटोग्राफी कहते हैं। जब इंसान ध्यान करता है तो ध्यान की अवस्था में कुछ लोगों के फोटो खींचे गए, जिसकी वजह से आज आजू बाजू एकदम ऊर्जाओं के वर्तुल देखने मिले। तो इनको कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, ऑरा फोटोग्राफी, AURA, ऑरा फोटोग्राफी। तो इस तरह से हमारे शरीर के आसपास ऊर्जा के केंद्र बनते हैं। यही ऊर्जा पृथ्वी के आसपास भी बनती है, यही ऊर्जा सूर्य के आसपास भी बनता है, पृथ्वी के, ब्रह्मांड के कण कण के आसपास ये ऊर्जा का केंद्र बनता है। ऊर्जाओं का सर्कल बनता है। ये ऊर्जाओं के सर्कल हर इंसान, प्रत्येक जीव जंतु के आसपास बनता ही है। ये ऊर्जाओं के केंद्र क्या सूचित करते और ये ऊर्जाओं के बीच में जो ऊर्जा के जंक्शन बनते वो क्या सूचित करते हैं, आज हम जानेंगे। इससे हमारे प्रोफेशन, हमारे पैसे, हमारे धन, हमारे सुख से क्या लेना देना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ये पहला चक्र बनता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे नेगेटिव विचार होंगे तो ये चक्र पूरी तरह से बंद रहता है। पूरी तरह से बंद रहता है क्या? कि जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी नेगेटिव सोचेंगे पॉजिटिव तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो आपको नेगेटिव विचार आएंगे। अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं समझ लेना आपका पृथ्वी चक्र मतलब मूलाधार चक्र एकदम कमजोर है, जिसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र। जब इंसान का स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है तो बहुत सारे विचारों से घिरा हुआ होता है। इंसान बहुत ज्यादा अति विचार करता है। जब अति विचार होते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र पकड़ा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र पकड़ा जाता है, इसकी वजह से क्या? पति पत्नी के रिलेशन में भी कमजोरी आती है, पति पत्नी का रिलेशन भी ठीक नहीं रहता है। तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपके पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पत्नी
का स्थान ठीक नहीं, पत्नी का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका स्वादिष्टान चक्र पकड़ा जाएगा। जैसे ही स्वादिष्टान चक्र पकड़ा जाता है, आपके जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि गुरु लक्ष्मी, तो मतलब स्त्रियों को अगर अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है, घर के अंदर पत्नी को अच्छा रिस्पेक्ट है, तो आपका स्वादिष्टान चक्र अपने आप खुलता है। और जब स्वादिष्टान चक्र खुलता है तो ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई ऊर्जाओं के साथ अगर कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करे, तो उसको अच्छे परिणाम मिलते। तीसरा चक्र है नाभि, तीसरा चक्र होता है ये मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है। ये तीसरा चक्र मणिपुर चक्र हमेशा हमें मांगना मांगना, लेना लेना लेना, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जब लेने की कोशिश करते तो अपने ऊर्जाओं को कम करते, लेकिन जब आप देने की कोशिश करते तो जितना आप देते, अपने मन को, अपने चीजों को जितना बांटने की कोशिश करते, ये चक्र उतना ही विकसित होता है। जितने चक्र विकसित होगा, जितना आप लोगों से बांटोगे, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जितना लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में आपकी तरक्की होके ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बांटने का भाव विकसित हुआ है। तो बचपन से चीजें में पाना 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 लगा रहता है, तो देना कब सीखेंगे? जब आप देना सीखते हैं तो धीरे धीरे ये मूलाधार, ये मणिपुर चक्र विकसित होने लगता है। उसके बाद होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र हमारा दो तरीके से काम करता है। हृदय चक्र अगर कमजोर है तो भय के फीलिंग हमारे शरीर में रहती है, लेकिन अगर ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत क्या कहते हैं, अच्छा पॉजिटिव भाव हृदय में से निकलता है। और हमेशा लोगों का अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, हमेशा लोगों की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हृदय से होता है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम में डालना, खुद भी प्रॉब्लम पड़ना, प्रॉब्लम करने वाला डर, सतत चिंता, भय रहता है, तो ऐसे इंसान का हृदय चक्र बंद होता है। तो सतत ऐसे विचार करेंगे, अगर भय के विचार करेंगे तो हृदय चक्र और कमजोर होता जाता है। और जैसे ही आप भय मुक्त विचार करते हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव, कहते हैं ना पॉजिटिव चीजों से बहुत फायदा होता है। असल में पॉजिटिव चीजों सोचने से हमारे सारे चक्र खुलने लगते हैं। बस यही एक रहस्य है। आप कहते हो पॉजिटिव रहने से जीवन में पॉजिटिव हुआ, कारण क्या है? क्योंकि ये जो के मांगना देना कुछ नहीं, तो जब आप देते हो तो मणिपुर चक्र विकसित होता है। जब आप सब बहुत ही अति विचार करते हो तो विचार कम कर डालते हो तो स्वादिष्टान चक्र ठीक होता है। अगर आप नेगेटिव में से पॉजिटिव आते हो तो मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। इस तरह से अगर भय मुक्त आप रहते हो, भय के विचार कम करते हो, क्योंकि भय भी एक विचार है, भय सच्ची घटना नहीं। जब भी भय सामने आता है तो 99% क्या एक ऐसा लगता है कि काल्पनिक था, जैसे वो भय के पास जाते हो वो कुछ होता ही नहीं। ज्यादातर चीजें हमारे सारे भय काल्पनिक भय ही होते हैं। तो हमेशा भयभीत न रहे तो ये धीरे अगर हम भय मुक्त रहे, अगर हम भय पे अपना कंट्रोल कर पाए, धीरे धीरे भय मुक्त रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहे, तो धीरे धीरे हृदय चक्र भी शुद्ध होने लगता है। हृदय चक्र माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर माता पिता के संबंध आपके अच्छे हैं तो हृदय चक्र खुलेगा। अगर माता पिता के संबंध आपके ठीक नहीं है तो हृदय चक्र धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो अगर आपको जीवन में सक्सेस पानी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो माता पिता से रिलेशन आपके अच्छे होने ही चाहिए, तो ये आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद होता है कंठ चक्र। कंठ चक्र आप कितने एक्सप्रेस करते हो, अपने आप को कितना दर्शाते हो, अपने आप को कितना व्यक्त कर पाते हो, ये आपका ये कंठ चक्र, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र आपको अपने लाइफ को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। लेकिन अगर आप अपने आप को शर्म के मारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर आपको बाहर लोगों के साथ रहने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ये कंठ चक्र धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। लेकिन आप ट्राई करेंगे ना, हर पॉजिटिव चीज के साथ एक एक चक्र जुड़ा हुआ। जैसे आप लोगों के साथ जुड़ने लगते हो, लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हो, जैसे लोगों के साथ अपना व्यवहार बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे ये कंठ चक्र एकदम शुद्ध होके खुलने लगता है। जैसे कंठ चक्र शुद्ध होके खुलने लगता है, आपके जीवन में सफलता आने लगती है। क्योंकि लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ विचार व्यक्त करना, लोगों के साथ आदान प्रदान करना विचारों का, ये आपके जीवन में अत्यंत जरूरी है। अगर आप जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, आपका कंठ चक्र अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। ये छठा चक्र, आज्ञा चक्र, बहुत ही पावरफुल चक्र है। क्योंकि ये चक्र अगर खुल गया तो बाकी के 5 चक्र अपने आप खुलते हैं। अगर ये चक्र कमजोर है तो बाकी के सारे चक्र कमजोर ही होंगे। तो ज्यादातर जब ध्यान में लोग आते हैं सीधा आज्ञा चक्र की बात करते हैं, दूसरे चक्र की बात ही नहीं करते। लेकिन आज्ञा चक्र को खोलना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि आज्ञा चक्र
इतना स्ट्रांग है कि उसको खोलना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई खोल पाया तो सारे नीचे के चक्र, सारे नीचे के दोष, सारे नीचे लोगों के साथ जो गड़बड़ी है वो सारी नष्ट हो जाएगी, और सीधा आगे चक्र खोलने से बाकी के चक्र, बाकी की ऊर्जा रिलीज हो ही जाती है। और जब सारी ऊर्जा रिलीज हो तो आपके अंदर एक प्रचंड ऊर्जा होती है, प्रचंड मैग्नेट बन जाते हो, जिसके द्वारा लोग आपसे खींचे आते हैं, और जैसे आपको खींचे आएंगे तो आपके बिजनेस में, आपके जॉब में तरक्की आपकी होना तय होती है। आगे चक्र क्या है? आगे चक्र वो है कि आपने किसी को दुख पहुंचाया है या किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो आप उसको माइंड में रख के बैठते हो। जैसे माइंड में रख के बैठते हो तो आपकी पूरी ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा उस एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो जाती है, पूरी ऊर्जा एक व्यक्ति पे केंद्रित हो जाती है, जिसका आपने बुरा किया है या फिर जिसने आपका बुरा किया है या फिर आपने उसका बुरा किया, तो उसके ऊपर पूरी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। अगर ऊर्जा एक ही व्यक्ति पे केंद्रित हो गई तो हमारे जीवन में सक्सेस कैसे आएगा? तो सक्सेस पाने के लिए हमें दो चीज करनी होगी, हमें माफ करना सीखना होगा और माफी मांगना सीखना होगा। कुछ लोग माफी मांग तो लेते हैं लेकिन माफ नहीं कर पाते, तो दोनों ही चीज अगर आप कर पाते हो तो सीधा आपका आज्ञा चक्र खुलता है। जैसे आपका आज्ञा चक्र खुलता है, नीचे के सारे चक्र धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के साथ ही हमें समस्या है, प्रकृति में किसी बात की समस्या नहीं। हम प्रकृति से कभी समस्या से गिरते नहीं, प्रकृति कभी भी इंसान को जानबूझ के परेशान नहीं करती। प्रकृति के साथ इंसान को हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा चक्र खुलते हैं, प्रकृति के साथ कभी चक्र बंद नहीं होते। ज्यादातर हम अपने आज्ञा चक्र में लोगों को बिठा के रखते हैं। जब लोगों को बिठा के रखते हैं, या तो हमने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा या फिर उसने हमारे साथ बुरा किया होगा, आज्ञा चक्र कमजोर हो गए। जैसे आज्ञा चक्र कमजोर होता है, सारे व्यक्तियों से तो सारे चक्र जुड़े हुए हैं, तो सारे चक्र कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो किस तरह से आगे चक्र खोलना? दो ही, माफी मांगना है, माफी देना है। तो अगर आप माफी मांग सकते हो और माफी दे सकते हो तो क्या अहम समाप्त हो जाता है, और अहम समाप्त होते ही आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो इतना सामान्य टेक्निक है, हमारे जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब, ऐसा गालिब का एक शेर याद आता है। गालिब ने आज्ञा चक्र के शुद्धिकरण कर लिया था, लेकिन गालिब को खुद नहीं पता था। उन्होंने ऐसा बोला था अपने शेर में, अपनी जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो ये गालिब की बात है। तो हमें भी अपने आज्ञा चक्र को शुद्ध करने के लिए माफी मांगना और माफी देना आना ही चाहिए। फिर आज्ञा चक्र के बाद क्या है? सातवां चक्र। ये सातवां चक्र शरीर के अंदर है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारे चक्रों का हम कुछ ना कुछ कर सकते ध्यान के अंदर, पर सातवें चक्र का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? शरीर के ऊपर 12 उंगलियां ऊपर हवा में बनता है, प्रत्येक इंसान के शरीर के ऊपर ये सातवां चक्र बनता है, लेकिन उसके साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर के साथ हम कुछ कर सकते हैं, शरीर के बाहर जो ऊर्जा केंद्र है उसके साथ हम क्या करेंगे? तो जो सहस्त्रा चक्र है उसके अंदर हमें एकदम शुद्ध आज्ञा चक्र के साथ राह देखना, राह देखना, राह देखना, राह देखना होता है। और जैसे ही राह देखते हैं तो साईं बाबा ने बताया श्रद्धा और सबूरी। तो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये सातवां चक्र है। अगर जीवन में आपको सब कुछ समाधान की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, सब कुछ आप समझ गए हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको तुरंत परमात्मा की याद आती ही है, परमात्मा से जुड़ने की इच्छा होती है, और यह सातवें चक्र से होता है। और आप डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, परमात्मा सातवें चक्र की ऊर्जा से जुड़ के हमारे छठे चक्र तक जुड़ते हैं, तब जाके परमात्मा की कृपा के कारण ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो आपको ये ज्ञान मिल रहा है तो समझ लेना परमात्मा की इच्छा होगी तो ही आपको ये ज्ञान मिलेगा। तो सातवां चक्र क्या है? छठे चक्र पे सतत बने रहना, लोगों से माफी मांगना, लोगों से माफी मांगना, लोगों को माफ कर देना, ये छठे चक्र पे सतत बने रहना, ये एक साधना है। और ये साधना के साथ सतत सबूरी, श्रद्धा और सबूरी रखनी है, जिसके साथ हम एक दिन परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा एक दिन हमारे साथ जुड़ सकता है। जैसे ही होता है तो हमारे जीवन में पुनर्जन्म होता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म बाकी रखते हैं चक्रों के अंदर, जिसकी वजह से नया जन्म धारण करना पड़ता है। फिर वही मगजमारी, फिर वही कर्म करते, फिर वही चक्र दूषित हो जाते, फिर मर जाते, फिर वही जन्म धारण करते, फिर से चक्र दूषित। तो आज्ञा चक्र में सतत रह के परमात्मा से संपर्क हुआ तो उस इंसान का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। भगवद गीता के अंदर कृष्ण ने बताया तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा इंसान का पुनर्जन्म है ही नहीं। तो हमें जीवन के अंदर पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना, नर और नारायण एक साथ जुड़ जाए, आनंद परमानंद एक साथ जुड़ जाए, और
जीव ही शिव के साथ जुड़ना है, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी सफलता परमात्मा से जुड़ना ही है और फिर पुनर्जन्म ही नहीं। तो अगर हमारे बाकी के चक्र शुद्ध है तो हमारे पैसों की समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या धीरे धीरे कम हो जाती, और कम हो जाके क्या हमारा एक चक्र पे, आज्ञा चक्र में स्थित रहते और वहां पे सतत श्रद्धा और सबूरी रखने से एक दिन परमात्मा से जुड़ते, वो सबसे बड़ी सफलता इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मानी गई। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।